एक हनीमून जो जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बननी चाहिए थी, वो एक डरावना राज बनकर रह गया। मेघालय की हसीन वादियों में एक कपल गया था, लेकिन वहां से सिर्फ एक कहानी ही लौट कर आई। मध्य प्रदेश के इंदौर से गया ये नवविवाहित जोड़ा अब पूरे देश की केंद्र चर्चा बन चुका है। एक लव स्टोरी जो अब एक क्राइम थ्रिलर बन चुकी है। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। 22 मई दोपहर का वक्त राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस से निकलते हैं। किराए की स्कूटी लेकर वे सोहरा के पास एक होटल पहुंचते हैं। होटल में रूम नहीं मिलता, लेकिन बैग वहीं छोड़कर चल पड़ते हैं एक एडवेंचरस टूर के लिए नोंगी रियाद गांव की ओर, जो कि 3000 सीढ़ियों के उस ट्रैक के बाद मिलता है जहां अक्सर गाइड साथ जाते हैं। एक गाइड भाकुपुर वनशाई उन्हें शिप्रा होमस्टे तक छोड़ता है। उसके मुताबिक सोनम ने रास्ते में उनसे सबसे ज्यादा बातचीत की। करीब 5:30 बजे तक दोनों होमस्टे पहुंच जाते हैं, खाना खाते हैं और फिर ब्रिज घूमने के बाद सीधा सोने के लिए चले जाते हैं। 23 मई की सुबह 5:30 बजे सोनम और राजा होमस्टे से जल्दी चेकआउट करते हैं। सोनम कहती है नाश्ता नहीं चाहिए, जल्दी जाना है। रजिस्टर पर साइन किया, पेमेंट और सीढ़ियों की ओर इशारा कर बोलती हैं हमें रास्ता याद है। उसके बाद दोनों कभी वापस नहीं लौटे। आपको बता दें कि 6 बजे के पास उन्हें कुछ लोगों ने देखा था और फिर 10 बजे 3 टूरिस्ट जब उसी रास्ते से ऊपर जा रहे थे तब भी उन्हें आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद ना कोई कॉल, ना कोई लोकेशन, बस पार्किंग में खड़ी एक स्कूटी और कुछ अधूरी यादें। जब पुलिस ने गांव वालों और गाइड से पूछताछ शुरू की तब जाकर पता चला कि राजा लापता है और सोनम भी कहीं नहीं मिल रही हैं। लेकिन फिर कहानी में आया एक बड़ा ट्विस्ट। 9 जून की सुबह मेघालय पुलिस ने खुलासा किया कि राजा की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उनकी खुद की पत्नी सोनम ने रची थी। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि उसने मध्य प्रदेश से हत्यारों को बुलाया था। पुलिस ने बताया कि सोनम ने खुद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया है और अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए उसे एक ढाबे से हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी के बाद सोनम का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। मेघालय के डीजीपी का कहना है कि यह हत्या पूरी तरह से प्लानिंग के साथ की गई है। राजा की मां ने बताया कि सोनम राजा को जबरदस्ती ट्रिप पर लाई थी और फ्लाइट की टिकट्स भी उसने खुद ही बुक की थी। यहाँ तक कि सोने की चेन पहनकर आने को कहा था ताकि चोरी जैसा लग सके। लेकिन सोनम के पिता इस कहानी को झूठा बता रहे हैं। सोनम के पिता का कहना है कि मेरी बेटी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है, वो फंसाई गई है। मेघालय पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है और मीडिया में बिना पूरी जांच करे लीक कर दी है। अगर सीबीआई जांच हो तो सच सामने आएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा अगर मेरी बेटी दोषी निकली तो उसे फांसी दो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ इस पूरे केस का पीछा करता रहूंगा। दूसरी ओर राजा की माँ उमा रघुवंशी का बयान दिल को चीर देने वाला है। वो कहती हैं हमें कभी शक नहीं हुआ सोनम पर, वो इतनी मीठी बातें करती थी। लेकिन अब जब सब सामने आ रहा है तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, अगर वो दोषी है तो उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे ने तो कभी किसी का भी बुरा नहीं सोचा और ना ही किया। आपको बता दें इस केस में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सोनम ने आत्मसमर्पण कर दिया है और पुलिस अपनी कहानी सामने रख चुकी है। तब भी कई सवाल बाकी हैं। क्या वाकई ये पूरी साजिश सोनम ने रची थी या फिर कहानी में कोई और चेहरा है जो अब तक अंधेरे में छिपा है? क्या ये प्लान मर्डर था या फिर प्यार में छिपा कोई ऐसा राज जिसे कभी बाहर ही नहीं आना था? सच अभी भी पर्दे के पीछे है और अब पूरा देश सिर्फ एक जवाब का इंतजार कर रहा है कि आखिर मेघालय की उन हरी भरी वादियों में क्या हुआ था उस सुबह जब राजा और सोनम आखिरी बार साथ देखे गए थे। अब आगे जाके ये केस क्या मोड़ लेने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहे 24 अड्डा न्यूज के साथ।